जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा No.
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत, ओल्ड संगत पंकज गौतम जी उपस्थित हैं। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और संगत को भी धन्यवाद गुरु जी का बहुत बहुत अपने सत्संग का हिस्सा बनाने के लिए, और आपका भी वासन अंकल इसका जरिया बनने के लिए। एक बार गुरु जी का ये सत्संग आपको बताता हूँ। 2010 का है। मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था कुछ देर के लिए, और यहाँ से वहां जाना एक बिल्कुल ही शिफ्ट था, चेंज था पूरा हर तरफ से, क्योंकि यहाँ संगत, सत्संग, सारा कुछ। और तब इतने सत्संग नहीं होते थे वहाँ। शायद माथुर अंकल, कर्नल माथुर अंकल के घर सत्संग होता था नोएडा में, उनके घर में। बाकी इस तरह से नहीं होते थे। एक और होता था कहीं, जो मुझे पता था, बाकी नहीं होते थे। काम में इतने बिजी होते थे तो नहीं यहाँ वहां जा पाते थे। वो पास था तो चले जाता था। तो वहां जब गया तो वहां बिल्कुल ही चेंज था सारा माहौल। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते हो जहाँ संगत है ही नहीं, और बड़ा लोनली फील करते हैं कि गुरुजी ये कहाँ भेज दिया, यहाँ तो संगत भी नहीं है। और संगत ही सहारा है। संगत से जब बात हो जाती है गुरुजी की तो बहुत रिलैक्स फील होता है, और ऐसा लगता है कोई अपना है, कोई बहुत जन्मों का अपना है। ऐसा ही नहीं कि इसी जन्म का, जिससे हम अपने दिल की सारी बात कर सकते हैं, सुख दुख साझा कर सकते हैं बीच में गुरुजी को रख के। और सत्संग तो शेयर हो ही जाते हैं, और फिर पता नहीं चलता कि कब माहौल बदल गया और हम रिलैक्स हो जाते हैं। तभी गुरुजी ने कहा ये परिवार है। लेकिन मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई दूर दूर तक भी ऐसा नहीं। और मुझे ये लगता था कि ये मैं बात भी किससे करूं, यहाँ पे गुरुजी की बात ऐसे की नहीं जा सकती हर किसी से। तो और वहां का माहौल ऐसा था कि बहुत एडवांस काम सारा, लोग इतने तेज कि काम करेंगे, काम बने रहो पगले, काम करेंगे अगले। और मुझे ये लगता था मैं अपने आप को काम में बिजी रखूंगा ताकि वो टाइम निकले। और गुरुजी ने ही मुझे वहां भेजा भी। वो ऐसा माहौल बनाया है कि मेरे को वहां जाना पड़ा, और गुरुजी ने आके मुझे ड्रीम दर्शन में ये बताया भी। तो मैं वहां पहुंच गया, और 4-6 महीने मुझे बड़े मुश्किल रहे वहां। बहुत तेज लोग, और आप देखें वर्किंग प्लेस पे अगर कोई काम भी कर रहा है ईमानदारी से, वो भी किसी से देखा नहीं जाता। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, करप्ट लोग होते हैं, जिन्हें करना कुछ नहीं होता है, बस इधर उधर घूम के ही काम चला लेते हैं, और वो राइज भी कर जाते हैं। लेकिन हमारा काम बिल्कुल डिफरेंट। हम संगत वाले हैं, तो किसी का बुरा तो क्या ही, हम अपने आप में रहते हैं। तो मैं भी वैसे ही रहा। लेकिन 4-6 महीने के बाद कुछ ऐसी चीजें मतलब होने लगी कि मुझे लगा कि ये लोग तो यार ये बेवकूफ़ी बना रहे हैं, बॉसेस का बेवकूफ़ बना रहे हैं, करते सारा दिन कुछ नहीं है। और जब वो आते हैं तो आगे सामने से दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे करके, और सारा दिन मैं बाहर यहाँ वहाँ इधर उधर चाक चौबंद काम के लिए। और ऐसे में जो लोग आप देखते हैं, जो लोग वर्किंग होते हैं नौकरियों में, प्राइवेट या सरकारी जो भी हो, कितनी पॉलिटिक्स होती है, नौकरियां तक खा जाते हैं लोग, इतने तेज होते हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
तो मुझे लगा कि गुरुजी आपने भेजा है और ये लोग ऐसे इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे तो चलेगा नहीं है। और मैं ये इसलिए नहीं कर पा रहा था कि नहीं, संगत को किसी का नहीं करना है, बस अपने आप में काम में बिजी रहो। तो काम में बिजी रहते रहते भी अपना काम ईमानदारी से करते करते भी लोगों से देखा नहीं जाता। तो फिर मुझे लगा कि नहीं गुरुजी, कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा और डिफेंसिव होना पड़ेगा। और मैं डिफेंसिव हो गया। वहां मुझे लोग पंकज कहते थे, क्योंकि मेरा इमीडिएट बॉस था जो, वो भी गौतम था। उनका भी सरनेम गौतम, मेरा भी। तो जाते ही पहले दिन बात हुई, कह रहे अच्छा आप भी गौतम, मैं भी गौतम, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको हम पंकज कहेंगे। मैंने कहा ठीक है। संगत में लोग जो जानते हैं वो गौतम के नाम से ज्यादा जानते हैं। बहुत सालों के बाद कॉलेज में भी, डेंटल कॉलेज में पता लगा कि मेरा नाम पंकज गौतम है। अदरवाइज गौतम के नाम से ही जानते थे। गुरुजी के पास भी जाके जब पहली बार गुरुजी ने पहली बार जब नाम पूछा कि की ना है तेरा, तो मैंने गौतम ही बोला। मेरे मुंह से पंकज गौतम निकला ही नहीं। और ना ही मैं करेक्ट कर पाया ठीक से। इतना टाइम ही नहीं होता था गुरुजी के पास जब तक गुरुजी चलो चलो हो जाती थी। तो वहां मैंने 4-6 महीने के बाद डिफेंसिव होना शुरू किया। उनकी चालाकियों को थोड़ा साइड करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी खानी या कुछ इस तरह से बात थी, लेकिन मैंने वो समझ लिया कि ये लोग क्या करते हैं। और उससे ये हुआ कि धीरे धीरे चीजें ठीक होने लग गई, क्योंकि मैं डिफेंसिव हो गया था और चीजें सेटल हो गई। लेकिन मन में ये था कि इतना भी क्या हम संगत के लिए ठीक है कि हम इतना दिमाग लगाएं, ये करें वो करें, है ना? कि गुरुजी तो है, वो अपने आप देख लेंगे। और अक्सर हम ये सोचते भी हैं। तो जब चीजें सारी सही हो गई, नॉर्मल हो गया सारा कुछ, और किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि कोई ऐसे फिर से करे। वो यकीनन वो जेलस थे कि ये काम बहुत करता है और ये बहुत भाग दौड़, ये वो, कहीं इसका आगे कहीं से लिंक ना बन जाए, ये ना। जबकि मेरा ये दूर दूर तक भी कोई ध्यान नहीं। मुझे तो यही था कि कोई संगत मिल जाए भाई, मैं सत्संग कर लिया करूं, वो मेरे से कर लिया करे। तो मुझे तो वही चाहिए था। और इससे आगे कोई उम्मीद मेरे को कोई ज्यादा इच्छा भी नहीं थी। जब ये चला तो मन में ये आया कि ये ठीक है जो मैं कर रहा हूँ। तभी गुरुजी ड्रीम में आए और बड़े मंदिर में गद्दी पे बैठे थे। संगत आ रही थी, जैसे आप देखते हो लाइनें लगी हैं। मैं गुरुजी की लेफ्ट साइड पे पीछे गद्दी के साथ ही खड़ा था। थोड़ा सा पीछे, हल्का सा बिल्कुल, लेकिन गद्दी के साथ ही। एक लेडी आई और उसने कहा, अरे पंकज इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच गया। तो गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे देखा, मतलब टेढ़ी गर्दन की अपनी, और ऐसे देखा मेरी तरफ थोड़ी स्माइल के साथ। गुरुजी कहते, पंकज और गौतम से फर्क है। जो पंकज है वो गौतम नहीं, जो गौतम है वो पंकज नहीं। और मैंने भी ऐसे हामी भर दी स्माइल देके कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। तो ये चीजें जो पंकज कर रहा है वो दुनियावी चीज है, किसी दुनियावी नौकरी को बचाने के लिए, किसी सिस्टम को दुनियावी को आगे चलाने के लिए शरीर है, और उस हिसाब से सेट करने के लिए। गौतम संगत का हिस्सा है। दोनों अलग अलग हैं। गुरुजी ने कहा दोनों अलग अलग है। और यही मुझे लगता है हम सबके अंदर है। हर किसी के अंदर दो लोग हैं। एक जो दुनिया चला रहा है, दुनिया में आगे अपनी लाइफ को चला रहा है, अपनी फैमिली को चला रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। और एक वो जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जो गुरुजी में डूबना चाह रहा है, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करना चाह रहा है, आने जाने को समझ रहा है लाइफ में कि क्यों आते हैं क्यों जाते हैं। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और अपनी जो जो उसे लगता है कि ये मुझे अपने अंदर रेक्टिफाई करनी चाहिए चीजें, वो करता है। ये नहीं हो पाती हैं, कोशिश करता है तो नहीं हो पाती है। तो ये जो लड़ाई है ये चली रहती है, जहां तक मुझे समझ आता है। हर किसी के अंदर भाग दौड़ जरूरी है, और आगे बढ़ना जरूरी है आध्यात्मिक तौर पे। साथ वो भी उतना ही जरूरी है। और इसका ये बैलेंस है, इसका ये बैलेंस। भेजा मुझे वहां, गुरुजी को क्या पता नहीं था कि वहां का माहौल कैसा होगा? वहां तो संगत भी नहीं होगी।
वहां चैलेंज होगा, लेकिन कई बार कुछ चीजें जरूरी हो जाती हैं करनी। किसी का बुरा नहीं किया मैंने, बस डिफेंसिव हो गया। एक सोल्जर बॉर्डर पे आराम से बैठा है, मुंह भी इधर को किया हुआ है, उस तरफ भी नहीं किया है दुश्मन की तरफ, मुंह भी इधर को किया है और रिलैक्स मोड में है वो, तो कोई भी अटैक कर जाएगा। एक ये है कि उसने मुंह भी उधर किया हुआ है, अटेंटिव है, अलर्ट है, तो कोई कोशिश नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है, वो अलर्ट है। नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए वो अलर्ट है कि कोई मुझे धोखा ना दे जाए, कोई गड़बड़ ना कर जाए, क्योंकि मेरे ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी है, वो निभानी भी है। और लोग ऐसा करते हैं, बिजनेस में धोखा दे जाते हैं, नौकरियां खा जाते हैं और लाइफ सारी हिल जाती है, और कई बार सालों साल लग जाते हैं ट्रैक पे आने के लिए। तो सिर्फ अलर्ट हो जाना है। और ये दो लोग हर किसी के अंदर मुझे लगता रहते हैं, हर किसी के अंदर रहते हैं। अब बात ये रही, ये बात मैंने 2010 की आपको। 2010 से लेके 2016 तक करीब 17 साल हो गए। इसमें उससे पहले का इसके साथ अगर मैं आपको कनेक्ट करके बताऊं, 2009 में जैसे किसी ने मुझे धोखा दिया, तो मुझे गुरुजी ड्रीम में आए और आके कहा, इत्थे कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे है, देख ली दुनिया। और फिर मैंने कहा कैसे चलेगा, अगर सारी ऐसे है तो फिर चलेगा कैसे। इसका मतलब ये था कि फिर हम क्या करें। तो गुरुजी ने उंगली ऊपर की तरफ की, आसमान की तरफ। वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने दे तरीके अपने है, देखी चल टाइम आनते सब पता लग जाऊगा, टाइम आनते सब पता लग जाऊगा। और काम करने के तरीके अपने हैं। 2009 में ये, और 10 में जो मैंने अभी आपको बताया। अब 17 साल में पंकज गौतम पे हावी हुआ या गौतम पंकज पे हावी हुआ, पंकज गौतम में मर्ज हो गया या गौतम पंकज में मर्ज हो गया, ये सिर्फ गुरुजी को पता होगा। उनके काम करने के तरीके उनके ही हैं, टाइम आने पे पता लग जाएगा। वो टाइम आ लिया, आना है, क्या है, वो सिर्फ गुरुजी को पता है। अच्छा है पंकज गौतम में मर्ज हो जाए, इसके जैसी तो चीज ही नहीं है। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक जिम्मेदारियां हैं, और उन्हें बड़े हंसते हुए निभाना भी है, भाग दौड़ भी जरूरी है। ये गुरुजी की बुक में है कि कब किसको किस तरह से चलाना है, किसको कहाँ तक पहुंचाना है। हम सब के लिए, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। लेकिन अच्छा है कि गुरुजी के पास आए हैं तो बात सिरे की हो। बाकी तो शायद ये जिम्मेदारियां हर एक जन्म में हम ये करते ही आए होंगे, इस जन्म में खास इसलिए है क्योंकि बीच में गुरुजी हैं। और गुरुजी ने कहा कि आप सारे कीचड़ में रहते हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। तो कीचड़ का मतलब ये थोड़ी है कि हम कीचड़ में रहते हैं, कि हम किसी ठेके पे बैठे रहते हैं। यहाँ कहीं कहीं ऐसी जगह में सारे के सारे ऐसी जगहों में घूमते रहते हैं, किसी नशों में, और नशे करके हम पड़े रहते हैं कहीं पे, कि पता नहीं खून खराबा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा थोड़ी है। तो कीचड़ क्या है, कीचड़ यही सारा कुछ है, कि घूम फिर के चीजें जो डिजायर्स हैं उन्हीं के आगे पीछे हम घूम रहे हैं, घूम फिर के वही हमें चाहिए जो कमी है दुनियावी तौर पे। और गुरु से भी कहीं ना कहीं वही चाहिए कि उसकी पूर्ति हो। ये कीचड़ है, ये कीचड़ है कि गुरु, गुरु क्या, गुरु जी तो गुरु, वो परमात्मा है। वो तो बहुत बड़ी बात है, उसमें तो हमारा हमारी ये जीभ क्या ही बोल पाएगी। वो तो इतने बड़े हैं, वो ऋषि मुनि नहीं कोई बयान कर सकता उनको, तो हम तो क्या ही हैं। वो हमें कीचड़ से निकालने आए हैं, लेकिन फंसे उसी में हैं। जब कोई कीचड़ से निकल के उस तरफ जाएगा तो वो मर्ज हो जाएगा, पहले वाला दूसरे में, फिर वो एक हो जाएगा, फिर वो दो नहीं रहेंगे। और यही गुरु जी का काम है
कि बार बार हमें सत्संग सुनाते हैं, इजी किया हुआ है सारा कुछ हमारे लिए, कमी हमारी तरफ से ही रहती है, हम फिर घूम फिर के वहीं खड़े हो जाते हैं आके। हजारों सत्संग सुन लिए होंगे, कितने कर भी लिए होंगे, कितने अटेंड भी कर लिए होंगे, लेकिन अंदर जब झांकी मार के देखते हैं तो लगता है बहुत कमियां, ये तो होनी चाहिए, और जिंदगी हाथ से निकलती जा रही है, साल दर साल निकलती जा रही है, क्यों नहीं हो पा रहा? किसी ने नहीं रोका, खुद ही हाथ पीछे कर लेते हैं, खुद ही पैर पीछे कर लेते हैं। इसी बार पार हो सकते हैं। ये सारे सत्संग जितने भी होते हैं वो गुरु जी के ये इशारा होता है कि कीचड़ से बाहर आ जाओ। उम्मीद है जल्दी ये सारा कुछ हो और गुरु जी हमें और तेज अपने रास्ते पे आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिन चीजों के लिए हम भाग दौड़ ज्यादा करते हैं या सारी जिंदगी जिनके लिए निकलती है वो एक दिन छोड़ के ही जानी है, और जब लोग जा भी चुके हैं, आप कितनी ओल्ड संगत जा चुकी है, सत्संग तो फिर भी हो रहे हैं, आज भी हो रहा है, वो जा चुके हैं। ये अलग बात है कि गुरु जी के पास बैठे हैं, लेकिन वो शरीर, वो नाम, उन्होंने उन्होंने भी कुछ ना कुछ मांगा होगा। आज वो सारा कुछ जो मांगा है वो यहीं पे है। अगर उन्होंने बहुत पते की चीज मांग ली होगी तो बात बन गई, आज वही वो काम आ रही होगी कि रहे कुछ दिन धरती पे एक परिवार के साथ, गुरुजी मिले और मांग ली वो चीज, वही चीज आज वो साथ होगी और वही चीज काम आ रही है उनके। गुरुजी तब भी ब्लेस कर रहे हैं, आज भी ब्लेस कर रहे हैं, एज इट इज चल रहा है। मैंने बात की धोखे की, कि धोखा दिया किसी ने, और धोखा कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, ये 2009 की बात है। अब मैं आपको लेटेस्ट थोड़ा सा बताता हूँ, किसी का है, हमारे यहाँ का बद्दी की है, कर चुके हैं बीडीएस। उसने 4-5 दिन पहले मुझे बताया कि भैया मुझे ड्रीम आया कि हमारे कोई नोन है, रिश्तेदार हैं वो, और इतने खास हैं कि पापा कुछ भी काम उनसे बिना पूछे नहीं करते। कजन में है वो, रियल नहीं, कजन में है। तो मुझे ड्रीम आया कि उन्होंने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है, मतलब उन्होंने कर लिया, और मुझे किसी रिश्तेदार ने बताया कि आपको पता है कि उन्होंने किडनैप कर लिया है, वो किडनैप करके ले गए हैं कहीं पे। और मैं बड़ी हैरान हुई कि वो कैसे कर सकते हैं, ये वो तो बिल्कुल हमारे घर के खास हैं, हमारे घर के सारे काम उनसे उनसे ही पूछ के किए जाते हैं, कि वो कैसे कर सकते हैं। तो उस रिश्तेदार ने बताया कि आप मेरा नाम मत बताना, लेकिन वो ले गए हैं, वो ठीक नहीं है वो। तो कहते मैं बड़ी हैरान हुई और मैं सोच में पड़ गई, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, हमारा पूरा विश्वास उन पे है। तो कहते मेरे अंदर से आवाज आई, अंतर आत्मा की, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ਏਦਾਂ ही ਹੁੰਦੇ हैं। यानी सेम वर्डिंग जो आपके सत्संग की है, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ਏਦਾਂ ही ਹੁੰਦੇ हैं। अंदर से आवाज आई मेरे, कोई बोला अंदर से। और कहते मैं उठी सुबह और मुझे बड़ा ये लगा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने अपने भाई को फोन किया सुबह ही कि मुझे ये ड्रीम आया, अभी 5, 5:30 की बात होगी, वो तब शायद वो स्विमिंग स्विमिंग कर रहा था। वो कहता है, सुन के चुप हो गया। वो कहता है दीदी आपको बताऊं, मैं अभी स्विमिंग करके आया और सारा कुछ, ये मैं बैठ रहा था, बैठ के मैंने अभी चाय हाथ में पकड़ी और यही सोच रहा था कि मैं अभी 4-6 महीने में अपना बिजनेस सेटअप करूंगा और उनको मैं अपना पार्टनर बनाऊंगा। गुरुजी ने पहले अलर्ट कर दिया। हो सकता है वो उसी दिन फोन कर देता कि मैंने अंकल आपको अपना पार्टनर बनाना है, बाद में ये बताती तो बात फिर गड़बड़ हो जाती, फिर गड़बड़ हो जाती। तो वो बात ही ना कर पाए, गुरुजी ने वो सारा कुछ पहले ही करवा दिया। बहुत नजदीक के ही तो धोखा देते हैं, और इतनी दूर की क्या पड़ी है किसी को। केरल का बंदा मुझे यहाँ क्या धोखा देगा, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। असम का क्या देगा, वही देगा जो बिल्कुल साथ होगा। मेरे साथ होने दिया, तब मुझे समझाया। एक के साथ होने ही नहीं दिया, उससे पहले समझाया, लेकिन समझाया है।
ये गुरु जी का काम है जो धरती पे चल रहा है हम इंसानों के साथ। ये सारी चेंजेस धीरे धीरे आती हैं। पहले 4-5 साल हमारे भी वैसे ही निकले कि ये गुरुजी, ये गुरुजी, वो गुरुजी, ऐसे वो ऐसे ऐसे उसमें निकले हैं कि हमें ज्यादा समझ नहीं थी। बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि अध्यात्म भी कोई चीज होती है और गुरु जी की गहराई। गुरु जी भगवान है ये तो पता था कि ये तो भगवान है, लेकिन भगवान की भी गहराई, जैसे हम शिव जी और माता ये सब देखते हैं, लेकिन वो ना उस तरह से कनेक्शन नहीं था बना हुआ। अब गुरु जी के साथ वो प्यार हुआ, और फिर जैसे गुरु जी ने कहा कि वो बहुत बड़ा मास्टर है, वो वाकई बहुत बड़ा मास्टर है। उनके काम करने के तरीके अपने ही हैं, ये भी हमने सारे सत्संगों में देख ही लिए हैं। अब बर्थडे की बात में मेरे को ध्यान आया, अभी कहीं बात हो रही थी। मेरा बर्थडे था एक बार और गुरुजी के पास गया और जाके मैंने माथा टेका। बड़ा मन होता है हर किसी का कि बर्थडे गुरुजी के सामने मनाएं, गुरुजी को बोल के मनाएं। और गुरुजी भी कहे अच्छा वाह वेरी हैप्पी बर्थडे, ऐसे गुरुजी बोले। और सबको कहे क्लैपिंग करो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये इस तरह से तभी जाके गुरुजी को कह रहे हैं। मैंने भी जाके बोल दिया। 2006 की बात है शायद ये, पता नहीं 5 की है दिसंबर की। मैं कहा गुरुजी मेरा बर्थडे आज। और गुरुजी कहते हैं, मैं गुरुजी मेरा बर्थडे, चलो 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 हो गया चलो। मुंह भी उधर को कर लिया और हाथ ऐसे कर दिया चलो बाहर। और मैं बाहर आया और मैं और डॉक्टर पुनीत बड़े हंस रहे थे। मैंने कहा बताओ यार, हम यही बात नहीं अभी तक समझे कि बता किसको रहे हैं, जिनको सब कुछ पता है, जिनको सारा कुछ पता है, उनकी इच्छा से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ बैठे हैं। लेकिन इच्छा होती है कि बताएं। डॉक्टर लिपिका का जो सत्संग कई बार मैं कर चुका हूँ, वो जाना चाहती थी 25 मई को, लेकिन गुरुजी ने हमें बुला लिया और उसको कहा तेनू मेरे को लाने की कोई लोड़ नहीं है, तेनू मैं घर बैठे ब्लेस करूंगा। तो जब हमारा आज भी किसी का बर्थडे होता है, नई नई संगत और सारे जुड़ते हैं, उनको लगता है कि हम केक चढ़ाएं, केक काटें वहां पे और केक डिस्ट्रीब्यूट करें, और फिर थोड़ा सा बाद में डांस भी हो जाए। ये सारी चीजें भी हैं। हालांकि जब गुरु जी के पास जाते थे, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा भी हो। अब जिनके साथ होता होगा तो होता होगा। बस वहां तो जाके बैठ गए और वो खो गए हम तो। जो आज भी जो नई संगत आ रही है, वो कई बार, हालांकि इसमें कोई पाप तो है नहीं कि बहुत बड़ा पाप हो गई केक काट दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन चीजों से ऊपर आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो है, यही कई बार बहुत काम भी खराब कर जाती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और गुरुजी के पास आके बहुत कुछ करने को है, अपने ऊपर, अपने ऊपर बहुत कुछ करने को है। अगर छोटी छोटी चीजों में फंस गए तो फंसते चले जाएंगे। क्योंकि गुरु जी को देखना, वहां कल कल मैं और एक और डॉक्टर साहब बैठे थे, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम जब जाते थे हमारे साथ कोई नया बैठा था, यही हम उनको भी बता रहे थे कि हम जब गुरु जी के पास जाते थे, आज तक एक फूल भी नहीं लेके गए गुरु जी के पास, नेवर। एक फूल नहीं लेके, एक मिठाई का डब्बा, बर्फी, लड्डू कुछ भी नहीं लेके गए, कभी नहीं लेके गए। जो लेके गए होंगे मुझे पता नहीं उनका, हम कभी नहीं लेके गए। ना ही कभी गुरु जी ने कहा कि तू फूल नहीं लेके आया। गुरु जी तो, गुरु जी ना एक 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 रोम हमारे शरीर का, वो गुरु जी हैं। अब किससे क्या बात करोगे फिर। एक एक रोम रोम गुरु जी हैं। क्या लॉकेट, क्या ब्रेसलेट, क्या इधर क्या उधर। वो महसूस करना है, वो महसूस करना है। अब इसका, जिसका मैंने अभी आपको सत्संग सुनाया और उसे बचा लिया गुरु जी ने, पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, पता भी नहीं था, तो कौन है जो देख रहा है, किसको कहाँ कहाँ बैठ के देख रहा है। तो बड़े लकी हैं कि गुरु जी हमारे आ, हमें बड़ी आसानी से मिल गए हैं। गुरबानी सुनना, गुरु जी के पास जाके तब समझ नहीं आती थी, गुरबानी चलती थी, डीजे अंकल को हम बोलते थे जाके कि ये गुरबानी कौन कौन से रागी हैं,
उनसे हमने पूछना, और एक बार हम लैपटॉप लेके चले गए कि ये सारी कुर्बानियां हम लेके आएंगे। मिलती नहीं, तब पहले कैसेट्स होती थी, फिर सीडीज आई। वो इधर उधर ढूंढनी पड़ती थी जाके, फिर एक ही कैसेट में वो वाली गुरबानी ढूंढनी, स्पेशली वही। रागी तो वही है, लेकिन वो स्पेशली वो गुरबानी जो वहां चल रही थी वो ढूंढनी। और एक बार जाके हम लैपटॉप लेके पहुंच गए डीजे अंकल के पास, जो म्यूजिक प्ले करते थे वहां पे, कि हमें ये गुरबानी चाहिए, हम लैपटॉप लेके आए हैं। लैपटॉप था, कहते सारे चक्की फिरते हैं, चलो। उन्होंने भी आगे से ही बोल दिया, चलो चलो जाओ। और हम बाहर आ गए, फिर जाके मार्केट में ढूंढना, वो कहीं से वो कैसेट उठानी, और वो उसको सुनना और फिर लगाना। वो कुछ जो रागी, वो जो उन्होंने जो लगा देना, बस वही, बस हमने ध्यान देना कि ये इस तरह की है। और आगे आज तो गूगल ये सारा कुछ है, सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, तब वो बहुत ज्यादा इधर उधर घूम के तब वो चीज मिलती थी। और वो गुरबानियों का रस जो हमने वहां सुना है, वो जैसे सारे कहते भी हैं कि वो गुरबानी लगे जो गुरु जी के यहाँ लगती थी। ये बिल्कुल ठीक है। मैं अंपायर स्टेट से जुड़ा हूं, तो मैंने जो वहां सुनी हुई है वो गुरबानियां वो कनेक्ट करती है और मुझे वहीं लेके चली जाती है, और सबको वहीं लेके चली जाती है, लगता है वहीं बैठे हैं आंखें बंद करके। लेकिन जो लोग जलंधर से जुड़े हैं, वो गुरबानी कुछ और थी। जब वो वहां सुनते हैं तो वो जलंधर में पहुंच जाते हैं। मैंने वैसी नहीं सुनी। अब जलंधर में जो गुरबानी लगती थी, वो जैसे भाई साधु सिंह जी हैं और भाई गोपाल जी हैं, ये इनकी गुरबानी लगती थी हमें। जो जलंधर में संगत है, ओल्ड संगत, उन दिनों में वो हमें बताते थे आके कि ये लगती हैं यहाँ पे। और पुरानी पुरानी है, वो काफी पुरानी पुरानी है, वो उनका म्यूजिक और ये वो थोड़े स्लो टाइप है वो। तो वो हमें बताते थे, वो लगाते भी थे। अब इसमें कंफ्यूजन ये रहती है कि गुरबानी कौन सी लगाएं, इस रागी की लगाएं कि ना लगाएं। और अक्सर हम यही कहते हैं कि वही लगाओ जो हमने वहां देखी सुनी है, उन रागियों की लगाओ। अब उन रागियों की वो पर्टिकुलर गुरबानी तो है ही है जो हमने वहां सुनी और गुरुजी ने लगवाई, उनकी भी सारी तो नहीं लगवाई। ये भी सच है कि किसी गुरबानी, किसी किसी रागी की सारी गुरबानियां गुरुजी ने लगवाई, उसमें से भी चूज की हैं, वो लगाई हैं। और जो गुरबानी जलंधर में चल रही थी, जिन रागियों की, शायद वो अंपायर स्टेट में नहीं थी, जितनी मैंने देखी है चीज। लेकिन इसके बाद भी, अब 20 साल होने लगे हैं गुरुजी को शरीर छोड़े। 20 सालों में देखो, जलंधर से लेके दिल्ली तक जाने में रागी बदल गए, रागी बदल गए। वो जो वहां चलते थे वो वहां नहीं चलते थे, वो रागी बदल गए। अब अगर 20 साल की मैं बात करूं, तो अब भी तो नए रागी कुछ कुछ उस अवस्था में पहुंच गए होंगे कि गुरुजी उनको एक्सेप्ट करें अपनी संगत में। अगर जलंधर से दिल्ली तक बदल गए, तो दिल्ली से अब तक 20 सालों में क्या और रागी नहीं आ सकते हैं? कुछ एक ऐसे रागी हैं जिनकी गुरबानी जब मैंने सुनी, आंखों से आंसू आ गए, हिल नहीं पाए। उनकी सारी नहीं, लेकिन कोई कोई गुरबानी उनकी गाई हुई इतने रस में डूब के उन्होंने गाई हुई है कि बंदा बैठा ही रह जाए और सोचने पे मजबूर हो जाए, और कैसे आंखों से आंसू ना आए, और कैसे शुक्राना ना निकले गुरु का, कैसे ना निकले उसको सुन के। 15 मिनट की, 10 मिनट की वो सुन लो, ऐसे लगता है कि स्वर्ग में चले गए सीधे। हालांकि उनकी गुरबानी वहां लगती मैंने कभी नहीं देखी। वो भी तो कभी आएंगे गुरु जी के पास, उनकी अवस्था भी अपग्रेड हुई होगी, अगर ऐसी बात है तो, कि गुरु जी सिर्फ सिलेक्टेड की ही वहां पे लगवाते थे। 20 साल में कोई ना कोई तो वहां तक पहुंचा होगा। तो कुछ ऐसे रागीज हैं और जिनकी गुरबानी वहां मैंने कभी नहीं सुनी, लेकिन बहुत शानदार तरीके से उन्होंने रस में डूब के गाई है, जो हमारी अवस्था ही बदल देती है जब हम उसको सुनते हैं। ये विषय ऐसा है कि इसे स्टडी करना चाहिए सबको। और जो होस्ट है उसे हर गुरबानी पहले सुननी चाहिए। अगर उसने सत्संग रखा है, तो होस्ट की ये सारी जिम्मेदारी है कि उसे पूरा सुने, वर्ड टू वर्ड सुने, और अगर हो सके, इतना टाइम है उसके पास, तो उनके मीनिंग को भी वो देखे।
मीनिंग को देख के जब सुनेंगे तो बात ही बदल जाएगी। ये हो सकता है कि बहुत जगह बहुत ऐसी लगा देते हैं, बहुत लोगों ने कहा भी है मुझे कि यहाँ आप मुझे प्लेलिस्ट भेज दो, ये यहाँ तो पता नहीं क्या है, कुछ भी उठा के लगा देते हैं। और एक दो जगह मैं गया भी, आज से 7-8 साल पहले की बात होगी, वहां उन्होंने कुछ भी लगा रखा है। 1-1.5 घंटा ध्यान ही नहीं लगा उसमें। ध्यान तो क्या लगना, पता ही नहीं है किस तरह से है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पता है। कहने को वो भी 15-16 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ भी उठा के लगाए जा रहे थे। ध्यान क्या लगना उसमें किसी का। गुरुजी ने गुरबानी का सिस्टम हमें दिया है, तो उसमें ध्यान लगाओ, सुनो उसको, कि तुम्हारे सवालों के जवाब हो सकते हैं इसमें, सुनो लेकिन ध्यान से। और इस पे भी अगर कोई आगे बढ़ के उसको और डिटेल में उसके बारे में जानता है कि किन गुरुओं ने किस अवस्था में बैठ के वो हमें दी है, किस अवस्था तक वो पहुंचे, तब हमें ये गुरबानी दी है, तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। ऊपर ऊपर से कह देना कि गुरुजी ने कहा है कि सुनने सुनो तुम बस, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है आगे कुछ करने की, तुम्हें किसने कहा है कि समझ, ये बात बिल्कुल ठीक है, गुरुजी ने बोला है। लेकिन अगर कहीं उसका कुछ पता लग जाए तो वो कोई गुनाह थोड़े हो जाएगा कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हमने, कि गुरबानी के मतलब पता लग गया हमें। तो जो भी होस्ट है, मेरी तो रिक्वेस्ट यही है, यहाँ पे भी जब भी सत्संग होता है बद्दी में, उससे पहले गुरबानी हम सुनते हैं, उसको पूरा सुन के देखा जाता है कि ये इतनी 1-1.5 घंटे में पूरा समय ऐसा हो कि कोई इधर उधर भी ना देख पाए, पूरा गुरबानी का हो जाए, पूरा गुरबानी का हो जाए, उसमें वो रस हो। ये जिम्मेदारी होस्ट की है। सत्संग रख लिया और बस इतने बुला लिए, इतने बुला लिए, ये हो गया वो हो गया, ये बड़ी ऊपर ऊपर की चीजें हैं, थोड़ा सा गहरा होने की जरूरत है। हो जाएंगे तो अच्छा है। दुखी लोग हैं, घर परिवार में बहुत सी परेशानी होती है, दुखी बेचारा बंदा वहां पहुंचता है, वो आके अगर कोई थोड़ा सा ऐसे ही रहे, उसका मन भी ना लगे, ध्यान ना लगे, तो ये जिम्मेदारी होस्ट की है। रोना आता है ऐसी ऐसी कुर्बानियां सुन के। अब बहुत से लोगों का ये सवाल भी रहता है कि रोना आता है जी, क्यों आता है, रोने क्यों लग जाते हैं। अरे रोने क्यों लग जाते हैं, रोने की क्या बात है। बहुत से लोग ये कहते हैं। अब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, गुरु जी के पास जितनी देर भी हम फिजिकल फॉर्म में जाते रहे, मैं कभी नहीं रोया, कभी एक बूंद भी नहीं टपकी। मैं तो आनंद में रहता था भाई, मैं अपनी, अब मुझे गुरु जी देख देख के खुश रहते थे, मैं भी और डॉक्टर पुनीत भी, हम ऐसे ही खुश होते रहते थे, उनको देखते थे, रोने की कोई बात नहीं थी। अब कोई कहेगा देखा, हम भी तो ये कह रहे हैं कि रोना कहाँ। लेकिन रोना अगर किसी का सत्संग सुन के आ रहा है, गुरबानी सुन के आ रहा है, तो वो मुबारक है। रोना आना चाहिए, वो इमोशंस है, वो जागने चाहिए अंदर, तभी तो किसी का दर्द समझ सकेंगे। अगर कोई सत्संग सुना रहा है और वो बेचारा इतना डूब के सुना रहा है कि इतने दुखों से निकला, फिर गुरु ने ब्लेस किया, फिर क्या गुरु जी ने अपने सारे ऊपर, अपने ऊपर लिए सारे कष्ट, और मैंने शुक्राना किया गुरु जी का जाके, और गुरु जी ने आगे से ये कहा, तो ये सुन के भी अगर आंखों से आंसू ना आए, और फिर कहो कि क्यों आ रहे हैं, तो खुद ही देखो क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा सा काम करने की जरूरत हो सकती है, और इमोशंस अंदर होने चाहिए, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, वो फील आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रही है तो ये सवाल दागने से पहले थोड़ा अपने ऊपर एक्सरसाइज कर लें, कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। वो फील एग्जैक्ट वैसी होती है जैसे सुनाने वाले की है, वो सुनने वाला भी उसी अवस्था में है, तब आंसू निकलते हैं। जैसे ही सुनाने वाले के निकलते हैं, वैसे ही सुनने वाले के भी निकलते हैं, क्योंकि वो एक हो गए हैं। बाकी जिसकी जैसी इच्छा। क्योंकि सत्संग तो ऑलमोस्ट सारे बार बार हो ही चुके हैं, बहुत बार हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये सारा टाइम जो है जितना भी अब चल रहा है, ये अच्छे से नई संगत को और आगे बढ़ाने के लिए जहाँ जहाँ कोई कमियां हैं वो जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि नए को नहीं पता चलता है, नया आता है वो अपने हिसाब से आता है, और कहाँ से किस तरह से जुड़ता है।
तो अगर किसी तक वो पहुंच रहा है और उसे पता है कि ये गलत है तो उसे जरूर गाइड करना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन वो वेल गाइडेड रहें। अब गुरु जी के काम करने के तरीके इतने, जैसे मैंने कहा कि वो तो अपने ही तरीके हैं उनके। अब बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, एक के साथ होगी या दूसरे के साथ नहीं होगी। आजकल डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। डिवोर्स करवाना किसी का हो जाता है संगत में, और किसी का पैचअप हो जाता है। संगत में दोनों ही है। उसके लिए पैचअप जरूरी है और उसके लिए डिवोर्स जरूरी है। कोई कहेगी उसका पैचअप हो गया, मेरा डिवोर्स करवा दिया। हर कोई चाहता है कि पैचअप हो जाए ताकि लाइफ स्मूथ चलती रहे, लेकिन क्या पता आगे चल के क्या होना है, वो तो गुरु जी को पता है ना। एक ही गुरु की दो संगत है, लेकिन डिसीजन दोनों के लिए अलग अलग। तो किसी के साथ किसी को कंपेयर ना करें। उसका अपना सिस्टम है, इसका अपना सिस्टम है, उसके अपने कर्म है, इसके अपने कर्म है। हर कोई चाहता है उसकी लाइफ स्मूथ हो, उसकी उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। लेकिन क्या पता पैचअप होने में ही आ जाए। तभी वाणी कहती है तेरा पाना मीठा लागे। जो करता ठीक, वो ही ठीक, आपकी रजा में ही ठीक है। गुरुजी ने धीरे धीरे ना बहुत सी चीजें समझाई, और जैसे संगत में मैंने बहुत बार जैसे बोला भी है कि किसी किसी को आना अलाउ नहीं हुआ, अलाउ किया गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में ही। ये मैं अभी आपको इसलिए बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है और ये कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। हम बैठे थे और कोई, दोबारा बता देता हूँ, मैं ये सत्संग बहुत बार हो चुका है, फिर बता देता हूँ। और कोई आवाज सी आई तो हमें लगा कोई चिल्ला रहा है। अब उस दिन चाय प्रसाद 8:30 बजे तक बाहर ही आ गया। 7 बजे दरवाजा खुलता था, 8:30 हो गए, हम बाहर ही बैठे थे एम्पायर स्टेट में। और बाहर अपोजिट साइड में जो वॉशरूम एरिया है, वहां पे भी लोग बैठने लग गए थे। जूते चप्पल वगैरह वही होते थे। इतने लोग, हमने कहा दरवाजे नहीं खुल रहे, यहाँ से गए यार, 1.5 घंटा हमारा ऐसे ही बाहर ही बैठे बैठे हो गया है। परमात्मा के दीदार करने थे। लेकिन तभी एक हमें आवाज सुनाई दी, और कोई एक अंकल को पकड़ा हुआ किसी ने, आंटी ने और उनके बेटे ने, वो गुरुजी की तरफ आ रहे हैं। सबने साइड देनी शुरू कर दी, और दरवाजा मुझे लगता है जहाँ स्टेप्स हैं अंपायर स्टेट के बिल्डिंग के, मंदिर के, उससे मुझे लगता है 5-7 स्टेप दूर रह गए होंगे। वो जो पैसेज है, रास्ता है बीच का, वहां उसके शायद सेंटर तक ही पहुंचे थे। और सबने साइड देनी शुरू कर दी, और वो दोनों, उनका बेटा और मदर, चिल्ला रहे थे दरवाजे की तरफ देख, साईं बचाओ साईं बचाओ, रो रहे थे। और वो अंकल ने वहीं वॉमिट किया, ब्लड निकला और खून की उल्टी हुई, और वहीं पे वो फेंट हो गए। और फटाफट किसी ने गाड़ी दी, और शायद वो बाहर गेट तक ही पहुंचे होंगे एम्पायर स्टेट के। तो किसी ने बताया कि वो तो होली है, कुछ ऐसा बोला किसी ने वहीं पे। और वो चिल्लाने लग गए, साईं साईं बचाओ वो। और जैसे ही वो बाहर गेट तक पहुंचे, दरवाजा खुल गया, और गुरुजी वाइट चोले में खड़े थे, लेग्स क्रॉस करके सेटी के साथ, ऐसे नाखून को चबा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं कारपेट की तरफ, बड़े गौर से देख रहे हैं। संगतारियां माथा टेक रहे हैं, चुपचाप सा माहौल हो गया। हम ऊपर जाके बैठ गए। और अब मुझे लगता है आधे घंटे के बाद ही अनाउंस हो गया कि गुरुजी ने कहा है आज सारी संगत सीधे घर जाऊगी, हाथ भी घर जाके धोने हैं, किते नहीं रुकना। और हमने वहां से लेके बद्दी तक, तब 7-8 घंटे कम से कम लगते थे। ये रोड बन रहा था 4 लेन। 7-8 घंटे, उसके बाद हमने वही किया, आके घर आके हाथ धोए, कहीं नहीं रुके। अलाउ नहीं किया गुरुजी ने। अब यहाँ पे एक कोई संगत है यहाँ की, पास आउट है, 10 साल हो गए होंगे। उसका मुझे एक दिन आया कि मैंने आना है भैया यहाँ पे। मैंने सिक्योरिटी पे बोल दिया, वो कहते चलो ठीक है। आधे घंटे के बाद वो आए, मैंने, उसने कहा कि आए नहीं है सर वो। मैंने उसको फोन किया, कह रहे जब हम वहां से निकले तो भैया वो रास्ता ही नहीं हमें दिखाई दिया, वो निकल ही गया, और हम आगे निकल गए, गायब ही हो गया एक तरह से। और हमने आगे शादी में जाना, 2 दिन के बाद आएंगे, फिर इधर से होके जाएंगे। मैंने ठीक है। 2 दिन के बाद फिर फोन आया कि आ रहे हैं आज माथा टेकें। फिर मैंने सिक्योरिटी पे बोल दिया। फिर सिक्योरिटी का फोन आया कि वो आए नहीं। फिर मैंने उसको फोन किया रात को, मैंने कहा यार आए नहीं, पहले भी नहीं और अभी। तो वो कहती है कि सुनो तो सही, मेन गेट बाहर, जो मेन गेट है बद्दी कॉलेज का, जो बाहर मेन गेट है, वहां पहुंचे, और मेरे हस्बैंड के इतना दर्द हुआ पेट में कि वो स्टेयरिंग पे गिर गए। हम तो वहां से आए और जैसे तैसे करके अब जा रहे हैं घर। अलाउ नहीं किया गुरुजी ने। वो टाइम ठीक नहीं था।
वो अलाउ नहीं किया। वो टाइम ऐसा नहीं है कि वो भी संगत में नहीं है, वो संगत में ही है, अच्छी संगत भी है, लेकिन वो समय ठीक नहीं था कि हम वहां पहुंच पाए अंदर। उनका भी समय ठीक नहीं था। उस हिसाब से वो आते तो शायद गुरु जी को ब्लेस करना पड़ता, शायद जीवन देना पड़ता, और जीवन देना पड़ता आगे, तो शायद आगे फैमिली और फंस जाती, क्या होता क्या नहीं होता, उनका जाना ही शायद ठीक था। गुरु जी की आज्ञा से ही कोई गुरु जी के पास आता है, इसका मतलब ये हुआ। और जब हम ये कहते हैं कि गुरु जी की आज्ञा से ही कोई आता है, तो ऐसे में बहुत से ऐसे एलिमेंट भी आ जाते हैं, और बीच में ये क्रिएट हो जाती है चीज कि देखो वो आ तो रहा ही है, वो आ तो रहे ही है, वो कर तो रहे ही है, गुरु जी की आज्ञा से ही तो हो रहा है वो, अगर आ भी रहे हैं। तो गुरु जी ने तो, हम सब ने सत्संग सुने हैं, गुरु जी ने तो मना भी किया है बहुत संगत को, भज जा इथों, दोबारा नहीं आना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं बैठना, नेगेटिव वाइब्रेशन चाहिए। ऐसे ऐसे सत्संग भी तो सबने सुने हैं, बाहर भी तो गुरु जी ने निकाले हैं। तो ऐसे लोगों को जो आपके एरिया में माहौल खराब कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से चुप रहना है कि गुरु जी की इच्छा से ही आ रहे हैं, और एक दिन वो सारा कुछ खराब कर जाएंगे। जाना था रोशनी की तरफ, फिर अंधेरे की तरफ ले जाएंगे संगत को, अपने दुनियावी फायदे के लिए, सिर्फ अपने। तो जो संगत है वो बड़ी समझदार भी होनी चाहिए, ऐसी ही भोंदू नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आया और कोई आंसू निकाले और बेवकूफ बना गया, उसका सत्संग सुना, और हम बहुत बार बने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे सत्संग हमें कोई सुना गया और हम भोंदू बन गए उसमें, बाद में पता चला वो तो एक नंबर का चालू बंदा है, वो फंसाने का तरीका है। संगत अंधेरे से रोशनी की तरफ आनी है, रोशनी में आके फिर कोई अंधेरे में लेके जाए हमें, तो बताओ इसमें गुरु भी क्या करे। इतना तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा ही कोई, हमें खींच खींच के ठेके पे ले जा सकता है, एक तरफ सत्संग हो रहा और एक तरफ ठेका हो शराब का, कोई ले जा सकता है। लेकिन लोग इतने स्मार्ट होते हैं, वो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, खींच के दूसरी तरफ ले ही जाते हैं। तो ये समझदारी अपनी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जब संगत में आ गए तो सबको रोशनी में लेके आए गुरु जी की। ऐसे ही नहीं है कि गुरु जी ने ये कहा है, गुरु जी अपने आप देख लूगे, गुरु जी अपने आप देख लूगे, गुरु जी तो देख ही लोगे, आपा भी कुछ देखना है। बहुत सी संगत नहीं नहीं ऐसे ही करने लग जाती है ये, तो वो जल्दी समझ में आ जाए उनके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फायदे की उनकी बात है, बाद में जाके धोखा खाएंगे, झटके लगेंगे, क्या फायदा होगा, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और कुछ किसको क्या पता किसके पास कितना टाइम है कि नहीं है। बहुत से लोग ऐसी ऐसी चीजें करने लग गए हैं कि जी गुरु जी के साथ ही गद्दी लगाई हुई है या चेयर लगा ली है उनकी, कि जी बहुत ओल्ड संगत है ये, हलवा बांट रहे हैं धड़ाधड़, ऐसे जैसे गुरु जी बांटते थे ऊपर से छोड़ते हैं, और जो बाद में घी लग जाता है हाथों को, लेडीज को बुलाते हैं और हाथों पे ऐसे मसल देते हैं उनके, कि लो जी ये तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारी, तू आ, फूल उठाए चल भी तेरे, तू चक। ये क्या है ये ओल्ड संगत है। ऐसे किसी के पीछे मत लगो भाई, कि जी हम फलाना ईयर से जुड़े हुए हैं, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। जो 40 50 साल जिसको ठीक से गुरु जी के साथ जुड़े होंगे वो ये करेगा, वो तो पता भी नहीं लगेगा कि संगत में बैठा है कहीं पीछे, वो तो इतना डूबा होगा, कोई नई संगत भी सत्संग सुना रही हो उसमें भी वो रो रहा होगा बैठा गुरु को याद करके, वो तो एंजॉय कर रहा होगा, आनंद में होगा पीछे बैठा, वो ऐसे खड़ा होगा। लेकिन लोग हैं पीछे लग जाएंगे, बुलाने वाले भी वैसे ही हैं कि किसी ने ओल्ड कह दिया और हो गए पीछे। बहुत बार देखो गुरु जी ने डायरेक्ट तो बचाया ही बचाया, इनडायरेक्ट भी बहुत बार बचाया है गुरु जी ने। गुरु जी डे वन से लेके आज तक बचाते ही आ रहे हैं हम सबको। मैं अपनी बात करूं, लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कैसे गुरु जी इंटरवीन करते हैं उसमें आके। एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया मेरे, और मुझे नहीं पता था, आगे जो लड़के थे उन्होंने खा पी रखी थी, एक्सीडेंट हुआ और उतर के ही मैं नीचे आया, पूरी फैमिली हम बैठे हुए थे उसमें, और नीचे मैं उतरा, उससे पहले वो जो बॉटल्स होती हैं शराब की वो नीचे फेंकते जा रहे थे,
पी रहे होंगे, खा रहे होंगे। वो एकदम से उसने ब्रेक लगाई, मैंने गाड़ी लग गई मेरी, मैं पीछे था बिल्कुल, निकालने लगा था मैं साइड से इनसे आगे हो जाऊं। वो गाड़ी लग गई, गाड़ी लग गई और वो सारा कूलेंट वगैरह सारा नीचे गिर गया उसका। अब मैं उस नीचे मैंने अपना दरवाजा खोला गाड़ी का और नीचे उतरा, अभी मैं पीछे से एक गाड़ी आई इंडिका, और आके कहा कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम चलो तुम चलो तुम चलो, ये करके उसने वो बात रफा दफा कर, 1 मिनट भी नहीं लगा, वो चले गए। कहाँ जाना है, मैंने कहा बद्दी। कहते अच्छा, साथ में तो आपके ये मदर थे, मेरे ब्रदर थे दोनों। तो कहते अच्छा, ये फिर कैसे करोगे, फिर गाड़ी तो टो करके ले जानी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते आप ऐसा करो, इनको मेरे साथ बिठाओ, सबको आप यहाँ रुको, एक बंदा मेरे साथ भेज दो, अपने भाई को भेज दो, वो वहां से हाइड्रा या कुछ लेके आएगा साथ में, जो भी लेके आएगा वो मशीन लेके आएगा और टो करके वो ले जाएगा। उन्होंने साथ के साथ बिठाया, मेरे भाई को वहां छोड़ा, और मेरे मदर को और छोटे भाई को घर तक छोड़ के आए, कि कहाँ जाना है, वहां घर तक छोड़ के वहां से यू टर्न लेके वापस आए। मैंने जब ये सारी बात हो रही थी, मैंने कहा आप कहाँ, सॉरी, जब रास्ते में जा रहे थे तो मम्मी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, एक अंकल थे वो, सरदार जी थे, कि आप कहाँ से आए हो, कि पंजाब तो आया है। और उन्होंने उनको छोड़ा और वापस आए। कहाँ गए, कहाँ कुछ नहीं, वो साथ के साथ वो गाड़ी लेके आ गया, टो करके ले गए। इससे पहले कि मैं सोचता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी नीचे ही उतरा होगी, एक्सीडेंट हो जाता है एकदम से, कहानी बदल जाती है सारी। और मैं बड़े आराम से हो गया सारा कुछ। ये गुरुजी इसलिए रोम रोम में है, क्योंकि उनको सारा कुछ पता है कि आने वाले पल में क्या होना है। ऐसे थोड़े कि कहीं बैठे गुरु कोई कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और हम सबके साथ, जो आज आया संगत में उसके साथ भी, जो 100 साल पुराना, 50 साल पुराना है उसके साथ भी, सबके साथ एक जैसे। एक बार जनरल साहब के घर सत्संग था, जनरल दविंदर अंकल के यहाँ, 2005 की बात है। मैं आया वहां से, और मुझे डॉक्टर पुनीत ने कहा कि मैंने कहा लेट हो गया यार, मेरी बस निकल जाएगी। तो कहते गुरु जी अपने आप कर देंगे, और अंकल ने भी बिठा लिया, चाय प्रसाद लेके निकलने लगा था। कहते नहीं, लंगर करके जाना है। मैं लंगर के तो बहुत टाइम हो जाएगा, मेरी लास्ट बस निकल जाएगी। 2005 की बात है ये। तो कहते मैं बैठ गया, लेकिन मेरा ध्यान था, मैंने कहा बस निकल जाएगी, और सर्दियों का टाइम था। डॉक्टर पुनीत ने मुझे एक जगह छोड़ा, वहां से 5 किलोमीटर, उन्होंने अम्बाला जाना था और मुझे अपने घर आना था बद्दी की तरफ। मैं वहां पहुंचा, रास्ते में कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब देखो 21 साल पहले की बात है ये। अब कोई गाड़ी नहीं, सर्दियां टाइम, धुंध पड़ी हुई है। मुझे वहां उन्होंने 2-4 किलोमीटर पे उतारा, हाईवे पे ही। वहां एक इंडिकेटर दे रखा है गाड़ी ने, वो खड़ी है। तो उन्होंने फटाफट साथ गाड़ी लगा ली जाके, और पूछा कि आप कहाँ, कहते मैं इधर ही जा रहा हूँ, शिमला की तरफ। तो मुझे उधर बद्दी की तरफ मुड़ना था। मैंने कहा चलो आगे छोड़ देना, वहां से मैं आगे ले जाऊंगा। तो इतनी बात हुई, मैं फटाफट, कहते बैठो, बैठे, और गाड़ी चल पड़ी तुरंत। डॉक्टर पुनीत उधर चले गए, मैं उधर चला गया। आगे जाके उन्होंने गाड़ी बद्दी की तरफ मोड़ ली। मैंने कहा आपने कहाँ जाना है, कहते आगे ही जाना है मुझे अभी। तो मैं ही बैठा रहा, तो मैं सत्संग करता रहा। वो गुरुओं की बात करने लग गए कि गुरु ऐसे होने चाहिए, आउट ऑफ नोवेयर, कि ऐसा होना चाहिए। देखो जी, मैं ड्राइवर हूँ, कुछ नहीं खाता पिता, मेरे गुरु हैं, और गुरु का होना कितना जरूरी है। ये सारी बातें मेरे साथ वो कर रहे हैं। और मुझे मेरे होम टाउन छोड़ के यू टर्न लिया है, वहां से वापस आए। और उससे 2-3 किलोमीटर पहले मुझे क्या कहते हैं, आपको पता है भाई साहब, मुझे जाना कहीं और था, मैं आया इस तरफ सिर्फ आपको छोड़ने के लिए। और मुझे घर छोड़ा उसी टाइम, जिस टाइम वो बस पहुंचती थी लास्ट, उसी टाइम। तभी गुरु जी कहते हैं ना कि लाना और छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। अब आप नई संगत देखिए, ये सारा कुछ पैरेलल इस दुनिया में हो रहा है। ये दुनिया की भाग दौड़, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कि कितना कितना इंसान नीचे गिरता जा रहा है अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के लिए, कि मैं पता नहीं सबको लूट के ही अपने परिवार को दे दूं। ऐसे में ये सारा कुछ चल रहा है। ऐसे में परमात्मा सीधा आपको देख रहा है, आपके नाम को जानता है, आपके घर में वो पहरा है। सो रहे होते हैं तो गुरु जी जाग रहे होते हैं हमारे लिए। क्या कर दिया ऐसा, कौन सी ऐसे हमने कर्म कर दिए। हर कोई पीछे झांक मार के देगा तो पता लगेगा क्या किया। ये है अनकंडीशनल प्यार गुरु जी का हम सबके लिए। जैसे भी आओ, लेकिन मन साफ हो, और एक कदम क्या 20 कदम आगे बढ़ के जाएं गुरु जी की हर एक सत्संग में। आना सफल हो। सत्संग की वो जो रोशनी, सत्संग की जो वो लाइट है ना, कितने गुना हो गए आगे बढ़ जाएगी, जब सारे उस अवस्था में वहां बैठे होंगे। जब कोई आंखें बंद करके बैठा होता है ना, साथ वाले को शर्म आ जाती है
कि मैं इधर उधर तांग झांग कर रहा हूँ, ये देखो कब से बैठा है। और उसमें भी अगर आंसू गिर रहे हैं ना आंखें बंद में भी, और शर्म आ जाती है। और शर्म आ जाती है कि इसका ध्यान इधर उधर नहीं है, मेरा ध्यान इधर उधर है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बोल के ही किसी को गाइड किया जा सकता है, बिना बोले भी किया जा सकता है, आंखें बंद करके भी किसी को गाइड किया जा सकता है। और ये सब सबकी जिम्मेदारी है। जो नई संगत आई है वो भी अगर ऐसे बैठ जाएगी तो पुरानी कितनी हो उसको शर्म आ जाएगी, जो इधर तांग झांग कर रही हो उसको शर्म आ जाए। अब इसमें बोला तो कुछ नहीं, लेकिन समझा सारा कुछ गए। साइलेंट सत्संग। वो आगे से जब किसी सत्संग में जाए तो वो ऐसे ही जाए कि उसकी वाइब्रेशन कई गुना आगे बढ़ जाए, पॉजिटिव। माहौल ही बदल जाएगा, ना तो किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को डांटने की जरूरत पड़ेगी। एक बार गुरुजी देखो कितनी बड़ी चीज है। सत्य साईं बाबा, करली हेयर्स हैं जिनके, पुट्टापर्थी वाले, पता नहीं बहुत से लोग तो जानते नहीं शायद। वो गुरुजी के पास उनकी सिस्टर आई हुई थी। हम गुरुजी को जाके हमने माथा ही टेका। गुरुजी कहते, हमने देखा ये लेडी चेयर पे बैठी है, जहाँ डीजे अंकल बैठते हैं वहां चेयर लगी थी, गुरुजी गद्दी पे बैठे थे चोला डाल के। माथा टेका, गुरुजी कहते ਉਹ ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ने अपनी भैन भेजी भी है, फोन करिया थी कल, कहना गुरुजी ठीक करके भेजो। हमने पीछे मुड़ के देखा है साईं बाबा कौन सी, ये शिरडी वाले साईं बाबा। फिर हमने देखा जब रिजेंबल किया, वो सत्य साईं बाबा थे। उनका फोन गुरुजी को आया। उनके ही करोड़ों फॉलोअर्स हैं खुद के। और वो इनकारनेशन है, अवतार है साईं बाबा का, ऐसा बोलते हैं, शिरडी साईं बाबा का अवतार है वो। उन्होंने गुरुजी के पास भेजा है। इतनी बड़ी पावर है ये। बहुत से घर परिवारों में उलझे हुए हम लोग होते हैं, और घर की जो चीजें, आना जाना परिवार के लिए, स्पेशली लेडीज, वो इतना कुछ करते हैं कि उनको ये ध्यान ही नहीं रह पाता है कि हमारी एक अपनी पर्सनल जर्नी भी है। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सास ससुर, ये सबके लिए इतना कुछ होता है करने को कि वो भूल ही जाते हैं बेचारे कि उनकी एक अपनी पर्सनल, एक इंडिविजुअल सोल जर्नी भी है। मैं तो उनसे कहूंगा कि देखो, अच्छा काम वो करते हैं, परिवार संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, एक जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी से सारे निभाते हैं, वो बहुत अच्छे। और उस पे सत्संग में भी जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि वो सारे चीजों को चाक चौबंद करके चलते हैं। लेकिन जो एक इंडिविजुअल जर्नी होती है उसमें उसमें लैकिंग ना हो किसी तरीके की, उसको आगे जरूर बढ़ाते रहना चाहिए। आध्यात्मिक तौर पे अपनी उन्नति के लिए जरूर ऐसा कुछ करते रहें कि हमें वो, जो हम जब यहाँ से जाएं तो वो हम कुछ कहने लायक हो। ये ना कहे कि हम तो परिवार को ही देखते रह गए। गुरुजी, गुरुजी पूछे क्या किया, कुछ पता लगा कि क्या आना जाना होता है, और क्या परमात्मा, क्या आत्मा, कैसे ओरिजिन, और फिर बाद में क्या होता है, कर्मों का हिसाब किताब, ये सारी चीजें कुछ अपने ऊपर एक्सरसाइज की कि नहीं, मैं तो परिवार ही देखती रह गई, और यही कर्म समझा मैंने। और फिर अगर गुरुजी कह दें कि इतने परिवार पता है कितने पहले छोड़ के आए हैं, कितने बच्चे दुनिया में अभी भी घूम रहे हैं, कितने हमारे कुल घूम रहे हैं अभी भी जो पिछले जन्मों के हैं, फिर क्या होगा। इसलिए अपनी जर्नी को, वो सारे काम करते हुए जो हम बखूबी निभा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएं। ऐसी ऐसी बुक्स हैं जो आप पढ़ें, जरूर पढ़ें। आप ऐसा ना कहें कि वो फला अंकल फला आंटी वो तो बहुत गहरा सत्संग करते हैं, भाई हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्या क्या नहीं पड़ता? बड़ी सिंपल सी तो बात है। क्या नहीं पड़ता? गरुड़ पुराण पढ़ते हो, कितना कुछ लिखा हो वो पल्ले पड़ जाता है। जब कोई इतनी आध्यात्मिक और गहरी बात करता है वो पल्ले नहीं पड़ती। ये चालाकी है, ये चालाकी है। वो जरूर आगे बढ़ो आप उसमें। आप ऐसी बुक्स हैं उनको पढ़ो, ताकि आना जाना रिश्तों का, और ये सारे जितने भी बंधन हैं इनको हम बखूबी निभा पाए। लेकिन अपनी जर्नी में भी कुछ ऐसा ना रह जाए जो छूट जाए। गुरुजी के साथ बहुत तेजी से वो आगे बढ़ सकती है। परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, अपनी जर्नी का भी रखें। परिवार की एक लेडी की डेथ हो जाती है ना, लाइफ ऐसा थोड़ा है कि रुक जाती है, सबकी चलती है। किसी की माँ चली जाती है तब भी लाइफ चल रही होती है, और माँ ने सारा परिवार संभाल के रखा होता है, लेकिन लाइफ तो फिर भी चल रही होती है। वो जाके वहां बेचारे क्या जवाब देते हैं, क्या नहीं देते होंगे। तो लेकिन जो अभी हैं, मौजूद हैं, वो अपने बारे में जरूर सोचें और आगे बढ़ें, हल्के में ना रहें। जहां कुछ ऐसा लगे कि यार ये चीज कहाँ से पता लगी है, मैं भी पढ़ूंगी, पूरे दिन में से टाइम निकालो, आप पढ़ो या सुनो। ऐसे ऐसे सत्संग है वो सुनो, ऐसी ऐसी संगत बैठी है गहरी गहरी जो हमें बहुत कुछ बताती है, आगे की बात बताती है, वो आगे जरूर हमें आना चाहिए उसके लिए।
ये तो हमारे ही फायदे की बात है, बाद में कोई थोड़े होगा वहां पे, वहां तो अकेले ही खड़े होंगे गुरु जी के सामने। ये चीजें भी मैं आज इसलिए कर पा रहा हूँ, जो पहले 4-5 साल थे वो कुछ और थे, जैसे मैंने बताया, अगले 4-5 साल कुछ और थे, वो गुरुजी ने प्रैक्टिस कुछ और तरीके से करवाई। अगले 5 साल कुछ और थे, और जो पिछले 5-6 साल है ये कुछ और है। और पिछले 5-6 सालों में जितनी संगत जुड़ी है वो बहुत लकी है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि बस भैया यार हमें मत बताओ, हमें पता है ये करना चाहिए वो करना चाहिए। पता तो सबको ही है। तो ये जो अभी संगत जुड़ी है और इतना इतना तेज बहाव आया हुआ है 2020 से 26 तक, ये पिछले 6-7 सालों में, ये लक्की संगत बहुत ज्यादा है, और इनके पास इतना भंडार है कि बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और गुरु जी को खुश कर सकते हैं। जिसने गुरु जी को खुश कर दिया, आना उसका सफल है। कि गुरु जी आगे कहें कि वाह यार, तूने मुझे खुश किया है। मैं तो तलाश ही करता रह गया ऐसा बंदा, कि कोई ऐसा भी होता जो मुझसे प्यार करता। मैं ही करता रह गया सबसे। कितना वो एक बंदा भी 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा, कि एक बंदा भी अगर जाके गुरु जी को उस तरह से खुश कर पाए, एक भी, कितने खुश होंगे, कितने इमोशनल हो जाएंगे गुरु जी। कि शुक्र है, शुक्र है बात तेरे समझ में आई। मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने तो सारे सत्संग दिए, हर तरह के सत्संग जो मैं कर सकता था किया, लोगों के कष्ट अपने ऊपर ले लिए, लोगों की जिंदगियां बढ़ा दी, अपनी कम कर ली फिजिकल फॉर्म की, दूसरों में कमी नहीं आने दी। मैंने तो जो हो सकता था वो सारा कर दिया। शुक्र है ये बात तेरी समझ में आई, कि तुझे भी कुछ करना था। शुक्र है। कितने खुश होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ओल्ड संगत की जिम्मेदारी है, जो कल आया है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो आगे आने वाले 50-100 सालों में आएगा उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी। आज 2026 में है, जो 2126 में भी आएंगे उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी। वो भी उतनी ही शिद्दत के साथ प्यार करके गुरु जी को खुश कर सकते हैं। वो तो आंखें बिछा के देख रहे हैं कोई ऐसा हो। इसलिए सारी संगत ऊपर ऊपर न रहे, आगे बढ़ के गुरु जी के प्यार में डूब जाए। जो गुरुजी हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं उसकी हम फुल रिस्पेक्ट करें, और उतना सा कर पाए कि बात समझ में आ जाए और आगे बढ़े, बाद में गुरुजी खुश हो जाए हमसे। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का, और वासन अंकल आपका भी, सारी संगत का, गुरुजी का तो अपार धन्यवाद रहता ही है। सत्संग बहुत बार हो चुके हैं और बहुत सी ओल्ड संगत की हो चुकी हैं, लेकिन जहां जहां अब लगता है कि रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, वहां सबको आके आगे आके बताना चाहिए, और जितना हो सकता है वो नई संगत को सही दिशा में डालना चाहिए, जहां कहीं कोई भटक रहा है वहां स्पेशली। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। पंकज गौतम अंकल, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल ग्लोबल सेवादास टीम की तरफ से और समूची संगत की तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज आपने हमें बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस दिए गुरु जी के बारे में, और कैसे उनसे कनेक्ट करें। जो कुछ चीज़ें मुझे छू गई हैं वो ये थी, पहला कि हमारी जर्नी डिजायर या जो हम इस संसार में चाहते हैं उससे आगे बढ़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ होनी चाहिए। हमें आध्यात्मिक तौर पे बढ़ना चाहिए, साथ में हमें अपने वर्ल्डली ड्यूटीज करते हुए अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए टाइम निकालना चाहिए और गुरुजी से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो आपने लास्ट में बोला कि हम गुरु जी से सच्चा प्यार करें, वो प्यार जो जैसे वो हमें सभी को अनकंडीशनली लव करते हैं, जैसे डिस्पाइट कि हमारे में क्या कमी है वो कभी नहीं देखते, वो सिर्फ हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स निछावर करते रहते हैं, वैसा प्यार हमें गुरु जी के प्रति हो। जो शायद अगर हम अपने डिजायर्स को छोड़ के उनके उनको प्यार करें तो शायद वो सच्चा प्यार होगा। एक चीज और मुझे समझ में आई कि गुरबानी की बहुत महत्व है, और जो शब्द गुरुजी बजवाते थे, और जो सेलेक्टेड रागीज थे उनके भी कुछ सेलेक्टेड शब्द ही गुरुजी बजवाते थे, तो वो शब्द पे अगर हम ध्यान लगाएं तो हम शायद गुरुजी से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हमारा ध्यान गुरबानी की तरफ होना चाहिए, अपना कनेक्शन गुरुजी की तरफ होना चाहिए।
ये नहीं देखना चाहिए हमें कि कौन क्या कर रहा है या हमारे आसपास क्या हो रहा है, बट हमारे को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम गुरु जी के साथ हैं या नहीं। तीसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और समझ में आई वो ये थी कि हमें कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है और किसी और संगत के जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है। और शायद और ये इसका रीजन ये भी है कि हम सबके कर्म भी अलग अलग हैं। तो इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अब होस्ट से प्रार्थना करती हूँ कि वो आए और गुरुजी महाराज से हम सबको आज्ञा दिलवाएं। थैंक यू, थैंक यू पंकज गौतम अंकल, थैंक यू एवरीवन।